एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये बुधवार का दिन है और टाइम मैंने आपको दिखाई दिया कितना टाइम हो रहा है। तो उठने के बाद थोड़ा सा मैंने छत वगैरह पे इसे टहला। तो जो सुबह के उठने के बाद काम होते हैं उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में 10-5 मिनट के बाद। तो किचन में आने के बाद सबसे पहला काम होता है फ्रिज से दूध निकालना, सब्जी निकालना जो बनाना है। और कुछ बर्तन थे यहाँ पे, उसको भी मैंने रखा क्योंकि मंजू आंटी आजकल आ नहीं रही हैं, तो इस वजह से बर्तन वगैरह भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहे हैं। फिर इधर मैंने अपने लिए पानी गर्म किया और अभी देखिए मैंने सब्जी कट कर लिया है ये एक टिफ़िन बनाने के लिए। तो टिफ़िन में मैं आज आलू के पराठे बना रही हूँ। तो उसके लिए देखिए कुकर रखा है मैंने, कुकर में थोड़ा सा तेल डाला है और उसमें मैं आलू डाल दूँगी। तो आलू को बॉयल करके मैं पराठे नहीं बनाती हूँ, इस तरह से कुकर में डाल देती हूँ। या कभी कभी जैसे ठंड में ना ऐसे कढ़ाई में तेल डाल के जीरा डाल के फिर उसमें भुजिया जैसे आलू का बना के उसके बाद पराठे बनते हैं। तो ये मैंने कुकर में डाल दिया और इधर मैं भिंडी कट कर रही हूँ। तो आज रात को मैंने सब्ज़ी कट करके नहीं रखा था, भिंडी धोया तो था कट करने के लिए, फिर टाइम ज़्यादा होने लगा तो मैं सो गई, सोचा सुबह ही कट कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए भिंडी कट गई है और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पे लहसुन, मिर्च और प्याज भी कट जाएगा। तो मैं ये सब चीज़ें पहले से नहीं कट करके रखती हूँ, कढ़ाई रख देती हूँ, तेल जब तक गर्म होता है तब तक ये सब भी कट जाती हैं। तो लहसुन और मिर्च मैंने डाल दिया, इसके बाद प्याज, और प्याज होने के बाद इसमें डाल दूँगी भिंडी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ। ये भुजिया जो बनता है वो बहुत ही सिंपल ऐसे ही बनता है। प्याज हो जाएगा तो भिंडी, उसके बाद उसमें नमक और हल्दी पाउडर बस। और जो ये मसाले वाली भिंडी बनती है तो उसमें मसाले मैं डालती हूँ। इधर मैं आलू के पराठे के लिए मसाले तैयार कर रही हूँ, तो उसमें भी सिर्फ धनिया, लहसुन, अदरक और मिर्च, यही सब का पेस्ट बनता है। तो आलू हो गया है देखिए, तो एक सीटी में ऐसे हो जाता है। कट करके डालने से ना बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, सिर्फ एक सीटी लगाने से अच्छे से हो जाता है। तो मैं इसमें पेस्ट धनिया लहसुन का मिला दे रही हूँ। मसाले में कोई नहीं मिलाती हूँ, सिर्फ यही पेस्ट और नमक जाता है। जीरा भी मैं अगर ऐसे डालती हूँ तो वो मुंह में लगने लगता है, तो ये सब कुछ नहीं मिलाती हूँ, सिर्फ धनिया, लहसुन, अदरक, मिर्च और नमक। तो इसको मैं मिलाने के बाद अच्छे से फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा ना, तो भरने में, आलू पराठे बनाने में सही रहेंगे। यहाँ पे भिंडी भी तैयार हो रही है, तो इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ और थोड़ी देर बाद इसमें नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी, तो ये बन जाएगा। उसके बाद जाऊंगी तन्मय को उठा दूंगी। तो उठाना बहुत नहीं पड़ता है, बस एक आवाज़ लगानी होती है कि थोड़ा सा उसको हो जाए कि नहीं टाइम हो गया है। बच्ची उठ जाओ। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटा भी लगा लिया है और तन्मय के लिए मैं यहाँ पे दूध निकाल रही हूँ, क्योंकि जब मैं पराठे बनाने लगूँगी तो फिर दूध नहीं दे पाऊँगी। क्योंकि ना जैसे मैं क्या करती हूँ कि आटा खाना बनाने के साथ दूध नहीं छूती हूँ, क्योंकि दूध जो है पूजा पाठ में भी घी का इस्तेमाल होता है, दूध का भी इस्तेमाल हो जाता है। तो दूध को मैं बिल्कुल साफ़ रखती हूँ, साफ़ हाथ से ही छूती हूँ। तो फिर दूध मैंने निकाल दिया है तन्मय को, और यहाँ पे मैं अब पराठे बना रही हूँ। तो खाना मेरा अब देखिए तन्मय के जाते जाते पूरा तैयार हो जाता है। इधर मैंने दाल रख दिया है, सब्जी भिंडी की हो ही गई है, आटा लग चुका है। पराठे बनाने के बाद लास्ट में फिर वही चावल और रोटी, यही दो चीज़ बनानी होती है इसके स्कूल जाने के बाद, और सारा खाना बन चुका होता है। तो बस अब मैं तन्मय का टिफ़िन लगा दे रही हूँ
और ये आलू के पराठे ना तन्मय को थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि उसके दोस्त भी ये सब चीज़ें खाने लगते हैं, जैसे आलू का पराठा हो गया, सैंडविच हो गया, मैगी हो गया, या पनीर का कोई सब्जी या रेसिपी जो भी बन के जाता है ना, तो वो सब चीज़ें दोस्त वगैरह सब लोग खाते हैं, शेयर करते हैं, तो कम पड़ जाता है इसको। तो ये सब चीज़ें ये बढ़ा के ही ले जाता है। और ये आदतें ना बच्चों में होनी चाहिए, शेयर करने की। कुछ भी खाओ पियो तो शेयर करके ही खाओ पियो। उसके बाद टिफ़िन वगैरह मैंने देने के बाद देखिए तन्मय चला गया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेड वगैरह सब समेटने। तो चावल मैंने रख दिया है, बस रोटी अब बनानी रही है। तो रोटी ये जब जाने लगते हैं, नहा लेते हैं, उसके बाद मैं बनाती हूँ। तो उससे पहले ये सारे काम समेटने का मैं कर लेती हूँ। तो झाड़ू में अगर ये चले जाएंगे उसके बाद लगेगा, या फिर टाइम रहेगा तो पहले मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। तो बेड वगैरह पहले मैं समेट लेती हूँ। इस अलमारी को भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। बहुत दिन से पड़ा हुआ था, सफाई इसकी नहीं हो पा रही थी। ऊपर ऊपर से तो ऐसे पोंछ दे रही थी, लेकिन अंदर का सारा सामान वैसे ही पड़ा रह जा रहा था और बहुत ज़्यादा धूल आ जाते हैं इस अलमारी में। उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। तो आज इनको जाने में थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ काम पड़ गया था ऐसे ही गाँव में ही, तो लेट करने लगे थे। तो मैंने सोचा तब तक ये सब काम निपटा ही लूँ मैं। और झाड़ू लगाते लगाते मैंने ऊपर देखा तो एक दो झाले मुझे दिख रहे थे, तो मैंने सोचा अभी ये काम भी निपटा ही लूँ हाथ के हाथ। तो ये झाले मारने का काम तो यही करते हैं, लेकिन वो बस संडे के दिन ही करते हैं, और बाकी दिन में अगर मुझे दिख गया तो मैं साफ़ कर देती हूँ। बाकी जब ज़्यादा रहता है तो फिर वो संडे को अच्छे से करते हैं। तो झाड़ू लगने का मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका है। पूरे घर में मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। अभी डस्टिंग मैंने अच्छे से नहीं की है, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही मैं करूँगी। झाड़ू लगाने से पहले ना डस्टिंग करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, फिर से धूल आ जाते हैं। तो फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने रोटी वगैरह बनाया और खाना सबको दे दिया है। सब लोग खा के जा चुके हैं। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन को क्लीन करने। तो गैस स्टोव और इधर का प्लेटफॉर्म सारा मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से, और दूध में रख दे रही हूँ। और अब इधर आ गई हूँ बर्तन धोने और सिंक को साफ़ करने। तो ये डेली का रूटीन होता है। और अगर सुबह ना खाना पीना बनाने के बाद अच्छे से थोड़ा सा टाइम दे के किचन को क्लीन कर लिया जाए, तो फिर दिन भर किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है और माइंड भी फ्रेश रहता है कि चलो किचन बिल्कुल साफ़ है और काम आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं। तो ये डेली रूटीन होता है, और थोड़ा सा टाइम दे के अगर सुबह सुबह ये काम कर लिया जाए तो दिन भर और काम को करने में थोड़ा सा
सही भी रहता है, जल्दी काम हो जाता है। जो लोग लंच जैसे दोपहर में बनाते हैं तो उनके लिए भी ना सुबह अगर इस तरह से काम कर लिया जाए तो थोड़ा सा लंच वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होती है। और मेरा तो जैसे खाना और ब्रेकफास्ट दोनों साथ ही बन जाता है, तो मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है सुबह के ही, और मैं क्लीनिंग में थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, तो उसके बाद पूरे दिन किचन का काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं किचन टावल ये सब भी धो ले रही हूँ, तो डेली के डेली ये सब चीज़ें भी होती हैं धोने के लिए किचन में। तो आधा घंटा लगता है इस किचन की सफाई में, डेली जो किचन की सफाई होती है उसमें आधा घंटा पूरा लगता है। और आधा घंटा लगा के हम अगर किचन को साफ़ कर देते हैं तो दिन भर किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो मेरा सारा काम किचन का अब ख़त्म हो गया है, सब लोग खा पी के जा ही चुके हैं। अब जब बेटा आएगा तो फिर से किचन का काम स्टार्ट होगा, बाकी उससे पहले तक के लिए मैं खाली हो चुकी हूँ। तो किचन को साफ़ करने के बाद अब बारी आ गई है डस्टिंग की। तो झाड़ू वगैरह मैंने सब लगा ही दिया है, बस डस्टिंग ही बाकी थी। तो यहाँ पे कॉलीन लेके मैं और मार दे रही हूँ सब पे थोड़ा थोड़ा, तो ये बिल्कुल झट से साफ़ हो जाएगा। तो डस्टिंग करने में मतलब 10 मिनट, अगर सारा सामान सेट है तो 10 मिनट लगता है। यहाँ पे बाहर भी मैं अच्छे से कॉलीन से इसको साफ़ कर दूँगी। सबसे ज़्यादा गंदा यही होता है, इसको ही साफ़ करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस सारा काम ख़त्म हो गया है। इधर मैं लास्ट में यहाँ पे बेसिन धुल रही हूँ। तो डेली का यही होता है, खाना पीना बनाने के बाद डेली की सफाई सुबह वाली यही होती है। इस तरह से ही मैं सफाई करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा ना तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बेसिन को साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। तो ये सबसे लास्ट में होता है, सारी क्लीनिंग होने के बाद लास्ट में पोछा लगता है। और पोछा लगने के बाद घर बिल्कुल चमक जाता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। पोछा लगाने के बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद देखिए मैं जा रही थी नहाने, तो उससे पहले ध्यान आ गया कि ये सब बॉटल वगैरह मैंने धुले ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं बॉटल धो ले रही हूँ और नहा के आऊँगी तब फिर इसमें पानी भर के फ्रिज में रख दूँगी। और ये कुछ पानी में लगे हुए पौधे थे, मनी प्लांट ही हैं सारे के सारे, एक ये अलग से था थोड़ा सा। तो कई दिन से मैंने पानी भी इसका चेंज नहीं किया है, तो ये भी अभी गर्मियों में ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। स्प्रे भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो इसको भी मैं आज चेंज कर दे रही हूँ। और ये ना अभी जैसे धूप में पानी टंकी का भी गर्म हो रहा है, तो सुबह के टाइम ही ये काम सही हो पाता है, या फिर ताज़ा ताज़ा पानी लेके अगर इसको किया जाए तब सही रहता है। तो यहाँ पे सारा पानी वगैरह मैं सब चेंज करके इसको अच्छे से रख दूँगी। तो बस आज के वीडियो का यहीं एंड हो रहा है। और आज का ये ब्लॉग आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन, क्लीनिंग रूटीन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कुछ भी इस पूरे वीडियो में आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।